नीतीश कुमार अपने फैसले और रणनीतियों से सबको चौंका देते हैं। आप जब तक सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार इस फैसले को अब लागू करेंगे और इस रास्ते पर चलेंगे, तब तक उनका कोई नया ही रास्ता तैयार हो जाता है। ऐसा लगातार देखा जा रहा है और 2013 के बाद तो लगातार नीतीश कुमार अनबुझ पहेली होते गए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का ये फैसला कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के साथ साथ गठबंधन को भी प्रभावित करता रहा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के कई चर्चाएं हैं और नीतीश कुमार के अचानक लगातार हो रहे प्लान चेंज को लेकर के भी कई बातें सामने आ रही हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि चर्चा खूब ज़बरदस्त चल रही थी कि नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों को फिर से याद कर रहे हैं। होता भी है, उम्र के हिसाब से आपके पुराने साथी और बहुत कुछ याद आने लगता है। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड को एक बार फिर से सहेजने और समेटने और एकजुट करने के लिए, मजबूत करने के लिए आरसीपी सिंह से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के जितने भी लोग, चाहे रणवीर नंदन हो या अन्य लोग हों, उन सभी लोगों को पार्टी में एक बार फिर से शामिल करने के मूड में है। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे और कयासों के बाज़ार में आप जानते हैं कि राजनीति बहुत फलती फूलती है। ऐसा ही कुछ हुआ और नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार ने इस काम के लिए अपने 3 क्षत्रपों को लगाया है, जिसमें सबसे वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव इस काम में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी चल रहा था कि ललन सिंह सहित कई लोगों से दूरियां बनाई है, लेकिन अचानक से ये सारी बातें काफूर हो गई जब 3 दिन पहले नीतीश कुमार ललन सिंह और तेजस्वी यादव के साथ मंच पर आए। दोनों को मंच पाने के बाद उन्होंने कहा, और साथ साथ तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ललन सिंह की बड़ाई की, हमने खबरों में आपको बताया था। इससे साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। अब इसके बाद अशोक चौधरी को लेकर के भी कहा जा रहा था कि छठ के समय में जिस तरह से नीतीश कुमार ने सबसे दूरी बनाई थी, अशोक चौधरी से भी पूरी तरह से खुश नहीं है। लेकिन जिस तरह से भीम संसद में नीतीश कुमार ने खूब जम के अशोक चौधरी की तारीफ़ की, उससे साफ लगा कि एक बार फिर नीतीश कुमार अपने पुराने ढर्रे पर आ गए हैं। लेकिन ये प्लान का एक हिस्सा है। नीतीश कुमार के इस तरह से लगातार अचानक हो रहे चेंजेज और प्लान में परिवर्तन को लेकर के तेजस्वी के साथ साथ ललन सिंह, मोदी सब कंफ्यूज हैं। कहा तो ये जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से वापसी करेंगे, लेकिन वहीं नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अलग कोई नई ही राजनीति और रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि बार बार वो ये बात रिपीट करना नहीं भूलते हैं कि 2005 से पहले कैसा बिहार था, और इस बात को लेकर के जब जब नीतीश कुमार कहते हैं, तब तक राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार के साथ साथ तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के भी नीतीश कुमार ने अभी तक बहुत सारी बातें नहीं कही है। हालांकि उनकी टीम नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और उसमें सबसे ज़्यादा बीड़ा उठाया है ललन सिंह ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के को लेकर के जितनी भी बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और नीतीश कुमार का क्या ये प्लान चेंजेज क्षणिक है। क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि 3 तारीख के बाद बिहार और देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो क्या नीतीश कुमार इसीलिए अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर रहे हैं और चीज़ों को दूसरे हिसाब से रख रहे हैं? इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।